एटीएस का बड़ा खुलासा, लूटी साड़ी की दुकान, पैसों से बनाया बम, ब्लास्ट करने का प्लान। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश की जांच एजेंसियां आतंकवाद और आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार तगड़े एक्शन ले रही है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियों के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजों से पर्दा हट रहा है। जहां एनआईए और एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो क्या कुछ है ये बड़ा खुलासा? आज स्पेशल स्टोरी में विस्तार से इसी पर बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल में एक नया खुलासा हुआ। पता चला है कि इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों ने बम ब्लास्ट के लिए एक दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था। जहां एनआईए और एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े 3 आरोपी साकी आलम और जुल्फिकार अली बड़ौदावाला ने 8 अप्रैल 2023 में सतारा में एक साड़ी की दुकान में लूट की थी। उन्होंने दुकान मालिक अशोक कुमार पर बंदूक तानकर यहां से 1 लाख रुपए लूट लिए थे। इस पैसे का उपयोग आतंक की फंडिंग में किया गया था। इससे बम बनाने के लिए सामान खरीदा गया था। इन तीनों आतंकियों ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। एटीएस ने इन पर आतंकवाद से संबंधित आरोपों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था, केस दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि आगे जांच की जा रही है। 3 आरोपी साकी आलम और जुल्फिकार अली बड़ौदावाला को हाल ही में एक कोर्ट में पेश किया गया, जहां महाराष्ट्र एटीएस ने मामले में आगे की जांच के लिए इनकी रिमांड मांगी। महाराष्ट्र एटीएस इनसे पूछताछ करके बम के संबंध में और जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। वो इस घटना में इस्तेमाल बाइक और बंदूक का पता भी लगाना चाहती है। उसने कोर्ट से इन तीनों की 14 दिन की रिमांड मांगी है। महाराष्ट्र एटीएस ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट भी रखी है। वहीं एटीएस का पक्ष सुनकर कोर्ट ने इन तीनों की 7 दिन की रिमांड पुलिस को दे दी है, जहां कोर्ट ने 3 आरोपियों को 21 मार्च तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का मामला पिछले साल खुलना चालू हुआ था। पिछले साल इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस और फिर एनआईए ने करना चालू कर दी थी। इस चोरी में शामिल जुल्फिकार बड़ौदावाला युवकों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग देता था। एनआईए की चार्जशीट में सामने आया है कि पडघा गांव निवासी जुल्फिकार अली बड़ौदावाला और पुणे निवासी जुबेर शेख ने साल 2015 में युवकों को कट्टरपंथी बनाना शुरू कर दिया था। इसके लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर आईएसआईएस के समर्थन में पोस्ट किए जाते थे। एनआईए ने एक गवाह के हवाले से विस्तार में इसकी जानकारी दी कि कैसे वो 2011 से 12 में जुबेर शेख के संपर्क में आया, कांटेक्ट में आया था, जिससे एनआईए ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया है। एक गवाह ने कहा कि साल 2014 में शेख ने उसे यूनिटी इन मुस्लिम उम्मा और उम्मा न्यूज नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गवाह ने अपने बयान में कहा था कि हमारी शुरुआती मुलाकात में हमारी दोस्ताना और कैजुअल बातचीत हुई। हालांकि धीरे धीरे जुल्फिकार उर्फ लाला भाई, सिमाब काजी और तल्हा खान ने शिर्क, खलीफा, जिहाद, इस्लामिक आईएसआईएस आदि विषयों पर चर्चा शुरू कर दी। आगे उसने बताया कि कई बार उन्होंने मेरे सहित अन्य सदस्यों को भी आईएसआईएस में भर्ती कराने की कोशिश की। यही नहीं, गैर मुस्लिमों को मारने के बारे में भी इन ग्रुपों पर चर्चा होती थी। इसमें संगठन के आतंकी कहते थे कि हमारे काफिरों को मारना है और इसके लिए हमारे पास सारी चीजें हैं। सही समय आएगा तब तुम्हें सब बता देंगे। क्या था पुणे मॉड्यूल? दरअसल शाहनवाज का नाम सबसे पहले तब सामने आया जब पुणे पुलिस ने 2 लोगों को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बाइक चोरी करते मोहम्मद शाहनवाज को रंगे हाथ उसके 2 अन्य साथी मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी के साथ पकड़ा था। इसी बीच मोहम्मद शाहनवाज मौका देखकर फरार हो गया, भाग गया। शुरुआत में पुणे पुलिस को लगा कि एक छोटी सी चोरी की घटना है, लेकिन लगातार पूछताछ करने पर पता चला कि ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि आईएसआईएस के आतंकवादी हैं और वहां के स्लीपर सेल का हिस्सा है, जो भारत के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं और देश में आतंक और हिंसा फैलाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। इसके बाद पिछले साल अगस्त में जांच के दौरान पुलिस शाहनवाज के पुणे के कोटवा स्थित एक घर पहुंची थी। दबिश के दौरान बम बनाने और ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग लेते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।
इस दौरान 3 अन्य संदिग्ध फरार हो गए थे। फरार होने वालों के नाम रिजवान अब्दुल हाजी, अब्दुल्ला फयाज शेख और तलहा लियाकत खान है। वहीं उससे घर से पुलिस ने आपत्तिजनक साहित्य और आईईडी बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान बरामद किया था। इसके बाद इस मामले को महाराष्ट्र एटीएस को ट्रांसफर कर दिया गया, सौंप दिया गया। एटीएस ने कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया, कई सारी गिरफ्तारियां की। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे फिर एनआईए को ट्रांसफर कर दिया। एनआईए ने संगठनों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए। इसी बीच एनआईए ने 7 लोगों को हिरासत में भी लिया, 7 लोगों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने हाल में 4 आतंकियों की फोटो भी जारी की थी। इन तीनों के साथ आतंकी शहनवाज पर भी 3-3 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इसके बाद एनआईए ने दिल्ली पुलिस और पुणे पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, छापा डाला। इस दौरान टीमों को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एनआईए के साथ मिलकर शहनवाज और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ने में सफलता हासिल की। उसके घर से आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए। जांच में पता चला कि शहनवाज और उसके मॉड्यूल के सदस्य पूरे उत्तर भारत में हमला करना चाहते हैं, बड़ी साजिश रच रहे थे। इसी प्रोजेक्ट के लिए आतंकियों ने पुणे के जंगलों में ब्लास्ट भी किया था। एनआईए ने बताया कि इमरान यूनुस और शहनवाज के लिंक पुणे की आईटी फर्म में काम करने वाले इंजीनियर जुल्फिकार अली बड़ौदावाला से है। जुल्फिकार को आतंकी संगठन से जुड़े एक केस में 3 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। जुल्फिकार ही इस केस का मास्टरमाइंड और फाइनेंसर है। उसने इमरान यूनुस और शहनवाज को ट्रेनिंग दिलवाई और पैसे दिलवाए थे। इमरान तक पैसे पहुंचाने वाला कदीर दस्तगीर पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं फिर एनआईए ने इस मामले में नवंबर 2023 में एक चार्जशीट दायर की। एनआईए की चार्जशीट में पुणे आईएसआई मॉड्यूल के 7 सदस्यों की जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया कि संगठन आतंकवादी संगठन के सदस्य गैर मुस्लिमों पर हमले की योजना बना रहे हैं। ये लगातार विभिन्न तरीकों से गैर मुस्लिमों को जान से मारने पर चर्चा कर रहे थे। इनका लक्ष्य मुस्लिम युवाओं को शिक्षा देकर देश में शरिया कानून स्थापित करना था। वहीं चार्जशीट में यह भी बताया गया कि इन आतंकियों ने मुस्लिमों के बीच ये धारणा बनाने की कोशिश की कि इस्लाम में लोकतंत्र हराम है और केवल आईएसआई ही शरिया का पालन करता है। इसके अलावा उन्होंने सभी मुस्लिमों से आईएसआई का समर्थन करने का आह्वान भी किया था। चार्जशीट में गवाहों के दर्ज बयान के आधार पर कहा गया कि ये व्हाट्सएप ऐप कट्टरपंथी ग्रुप से जोड़े गए थे, जिसमें मुस्लिमों पर अत्याचार की कहानियां बताकर उन्हें गैर मुस्लिम के खिलाफ भड़काया जा रहा था। फिर इसी मामले में साकिब नाचन नाम के आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया गया। साकिब ने अपने मुंबई बोरीवली स्थित घर को आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर पॉइंट के तौर पर प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि आकिफ अतीक नाचन ने आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीदा था। वह इमरान और यूनुस के कोडवा वाले फ्लैट में कई दिनों तक रहा और उन्हें ट्रेनिंग देता रहा। उसने 2022 में बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। इसमें डेमो आईईडी भी बनाकर दिखाई गई। नाचन की गिरफ्तारी के दौरान कई मोबाइल फोन, कुछ हार्ड डिस्क और हाथ से लिखे डॉक्यूमेंट मिले थे। सभी की जांच कराई गई। इनमें आईईडी ट्रेनिंग के भी कुछ डॉक्यूमेंट मिले। वहीं नाचन जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, सिमाब निरसुद्दीन काजी और अब्दुल कादिर पठान और कुछ अन्य संदिग्धों के साथ मिलकर आईएसआई मॉड्यूल खड़ा कर रहा था। इस गैंग में इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी अल सुफा आतंकवादी संगठन के सदस्य थे, जो फरार चल रहे थे। फिर दोनों को महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले हैं, जो जयपुर ब्लास्ट की साजिश रचने के मामले में फरार चल रहे थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। एनआईए को लंबे समय से इनकी तलाश चल रही थी। वहीं अब बड़ा खुलासा करते हुए पता चला है कि इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों ने बम ब्लास्ट के लिए एक दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था। आगे और भी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।